तो वो जब आप लोग तैयार अगर होंगे इस मॉडल पर, तो बजाबते उसका जो जानकार लोग हैं वो लोग आ करके आप लोगों से उस फार्मूला को लागू करें। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में कोई प्लेन बनता नहीं, सब बाहर का प्लेन होता है और सब रेंट पर आता है। तब इस बात को हम चीफ सेक्रेटरी के नजदीक दीपक को हम इस बात को कहेंगे, हम लोग का आवेदन लौटा देंगे। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री है तो घर देने का काम करते, उजारने का काम ना कर रहे हैं। इसलिए तो हम लोग कहे पब्लिक जाना कि से हाँ चलिए बनेगा एयरपोर्ट बनेगा, इस मतलब कि ना जितना है उतना में चालू किया जाए। और हम लोग ये नहीं चाहते कि जो बने नहीं बने, लेकिन जितना है उतना ही में चालू करे। और दूसरा नंबर के जो कहीं अगर विस्तार करना है तो अलग लेके जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं रुपेश कुमार। देखिए, अब पताही हवाई अड्डे के सिलसिले में बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद चौधरी जी आज मुजफ्फरपुर बहोरा गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने वहां के ग्रामीणों से बात किया और जमीन अधिग्रहण के सिलसिले में सभी से वार्ता किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जमीन अधिग्रहण को लेकर 471 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों से इसके लिए सहायता मांगा ताकि हवाई अड्डे का कार्य जल्द से जल्द शुरू हो। इस पर ग्रामीणों ने मंत्री जी से आग्रह करते हुए कहा कि हवाई अड्डे को स्थापित करने के लिए हम लोगों को भी स्थापित न किया जाए। देखिए क्या कुछ कहा इस पे केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद चौधरी ने और वहाँ के ग्रामीणों का, पहले आप वो सुनिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि 2, 4, 10 हमारे जो सम्मानित लोग हैं जो समाज को लीड करते हैं, उसमें कुछ पुरुषों से कुछ महिलाओं की एक सशक्त टोली बना लीजिए और डाटाबेस तैयार करिए कि किनका कितना ज़मीन जा रहा है। सरकार को 471 एकड़ ज़मीन चाहिए, तो हम लोग पहले देख लें कि क्या संभव है यहाँ कि नहीं। अगर नहीं संभव होगा तो यहाँ दिमाग लगाना बेकार है, तो दूसरे जगह मड़वन या बड़का गांव पर हम लोग प्रयास करेंगे। अगर यहाँ फिजिबल नहीं होगा तो हम लोग शिफ्ट करेंगे उसको, यहाँ पर दिमाग लगाना बेकार है। तब हम इसलिए तो सबसे पहले तो एक डाटाबेस बन जाए। अगर यहाँ बनता है तो उसमें 2-3 मॉडल मेरे पास है। एक मॉडल ये है कि जो लोग विस्थापित होंगे उनको एक कॉलोनी बना करके कहीं शिफ्ट कर लिया जाए, जहाँ व्यवस्थित सब कुछ हो। एक जितना इनका ज़मीन जा रहा है उस रेशियो में ज़मीन का जो लागत मिलेगा उस रेशियो का दूसरे जगह एक कॉलोनी, अच्छा एयरपोर्ट के नाम से ही कोई कॉलोनी बना करके और उस कॉलोनी में सब लोगों को व्यवस्थित कर दिया जाए। एक मॉडल ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि जैसे अगर 400 एकड़ ज़मीन चाहिए तो हम लोगों से आह्वान करेंगे कि 600 एकड़ ज़मीन दी जाए और 200 एकड़ जो ज़मीन बचता है उसको कमर्शियल स्पेस डेवलप करके फिक्स्ड सब दिन आजीवन सब लोगों को आमदनी का एक जरिया बन जाए। ये मॉडल कुछ जगह लागू किया गया है इंडिया में, जिसके द्वारा पंजाब में भी एक एयरपोर्ट बना है जहाँ पर इस ढंग की प्रॉब्लम था, तो लोग ज़मीन देना नहीं चाहते, ज़मीन का रेट बढ़ गया, तो वहाँ पर लोगों जैसे 100 एकड़ ज़मीन चाहिए तो 200 एकड़ एक्वायर किए हुए और 100 एकड़ को कंप्लीट कमर्शियल स्पेस बनाया गया और उसमें सबको स्टेक होल्डर बनाया गया, सबका भागी उसका हिस्सा रहा उसी रेशियो में। तो वो जब आप लोग तैयार अगर होंगे इस मॉडल पर, तो बजाबते उसका जो जानकार लोग हैं वो लोग आ करके आप लोगों से उस फार्मूला को लागू करेंगे। तो एक तो ये है। अगर आप लोग कहेंगे नहीं हमको यहाँ बहुत दिक्कत है, तो हम अभी जा कर के देख लेते हैं, जगह को भी साइट पर भी देख लेते हैं कि क्या संभव है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम लोग मड़वन की तरफ प्रयास करेंगे। हम दूसरी जगह के लिए मोतीपुर के लिए अभी हम लोग प्रयास किए थे, लेकिन अब होता क्या है कि यहाँ का प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि पहले हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये इतना प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने सिविल एविएशन में जा करके वहाँ रिक्वेस्ट करके कैसे कैसे करके करवाए। तो पीएम साहब से भी बोल करके हम अभी मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं कि, लेकिन आज उपलब्ध नहीं है, वो कार्यक्रम में जा रहे हैं कहीं, नहीं तो आज हमसे इसी मुद्दा को लेकर के मिलते। तो कहीं से किसी को ये मन में नहीं लाना है कि हम उजारना चाह रहे हैं। हमारा तो प्रयास है कि हमारे लोग व्यवस्थित हों और अच्छा से जीवन जिए, इसीलिए आपने हमको बनाया है। इसलिए मेरा कहीं से मंशा नहीं है किसी को हर्ट करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को शिफ्ट करना, ऐसा मेरी कोई मंशा नहीं है। आप लोग को कितना सुविधा दे सकते हैं ये मेरी प्राथमिकता है। अब बची बात की जो लोग कहते हैं कि इतना ज़मीन में पहले 20 सीटर उतरता है, 20 सीटर आज के डेट में वो सस्टेनेबल नहीं है, वो इतना इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा
कोई भी कंपनी ये जो चलाता है एयरपोर्ट, चाहे इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, कोई भी चलाता है, तो उसको अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं लाएगा यार, प्लेन नहीं देगा, समझे ना। उसका भी आपके जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में कोई प्लेन बनता नहीं, सब बाहर का प्लेन होता है और सब रेंट पर आता है, सारा रेंट पर आता है। मंथली पैकेज होता है कि इतना आपको दिया जाएगा, उसका चले या ना चले वो मंथली उसको यहाँ बनती नहीं है कोई प्लेन। तो इसीलिए अगर किसी कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा तो वो कंपनी यहाँ नहीं आना चाहेगा। अपना एयरपोर्ट बन भी जाता है लेकिन कहीं फ़्लाइट नहीं मिलता है, जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देगा फ़्लाइट। तो ये स्थिति है। तो सबसे पहले तो एक डाटाबेस बनाइए कि किनका कितना ज़मीन जा रहा है, जो अभी का जो नक्शा है उस नक्शा में किनका ज़मीन कितना जा रहा है, एक डाटा बनाइए। उसके बाद नक्शा जो है उत्तर बड़ा है, पूरा एलपी साइड कोने तक लेना जाइए। कोल्ड स्टोर सामने है, किसान का नहीं रखता, आलू कुछ नहीं रखता, उसको तो सामने लेने में क्या दिक्कत है? टूट नहीं रहा है, एक ऊपर फोकर है, उसका सरकार पे फोकर है, बिहार सरकार पहले कोई तोड़वा दिया। देखिए इसीलिए हम आपके बीच हम इसीलिए आए हैं कि आप क्या सुझाव देते हैं। हम धरातल पर चल के देख लेंगे, अगर लगेगा कि हमारे शांति रहे दिखा देंगे ना। अभी चल करके विमल जी लोग हैं, सारे लोग मिल करके हम लोग चल करके देखेंगे। हमारा प्रयास इतना ही है कि जो बहुत दिनों का लंबित मांग है, और चूंकि मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार का एक आर्थिक राजधानी है, इतना मजबूत जिला है, और उस जिला में एक एयरपोर्ट नहीं हो तो थोड़ा सा सुनने में अपने आप में ही अच्छा नहीं लगता है कि इतना। सबसे अच्छा लगेगा सर बड़के गांव में बनाएगा, बहुत जमीन हुआ है, 600 देख लेंगे ना, उसको भी चल के देख लेते हैं, विजिट कर ले, उसको भी चल के देख लेते हैं। और हम लोग ग्राउंड पर देख करके कहाँ से अभी जो नक्शा वर्तमान नक्शा है उसमें क्या उसका बाउंड्री है, कितने लोग उसमें प्रभावित हो रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे सोचेंगे। लेकिन प्रयास मेरा रहेगा कि 5 साल में एयरपोर्ट स्टार्ट हो। मुजफ्फरपुर के लिए हम लोग आपने चुना है तो हम प्रयास करेंगे कि कुछ मुजफ्फरपुर का बड़ा और नया ढंग का काम हो, जो मुजफ्फरपुर के में परिवर्तन लाए, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे लोगों। तो ये प्रयास रहेगा। तो पहले डाटाबेस बनाइए, 2-4-10 आदमी मिल करके कि कितना ज़मीन किसका जा रहा है, और उसके बाद हम लोग 10-15 आदमी बैठेंगे। इतने भीड़ में संभव नहीं हो पाता कोई डिसीजन लेना। 10-15 आदमी का एक डेलीगेट्स बना लीजिए, फिर इतना ही लोग हम लोग बैठ करके और उसको तय करके, नहीं होगा तो शिफ्ट करेंगे हम लोग मरबन की तरफ। हम आपके साथ हैं, हम कहीं से भी आपके विरुद्ध नहीं। स्थानीय एमपी के पैड पर लिखवा के लाइए, तब इस बात को हम चीफ सेक्रेटरी के नज़दीक दीपक को हम इस बात को कहेंगे, हम लोग का आवेदन लौटा दिए। तो हम लोग घूम फिर के अब कहाँ जाए, DS बाबू अगर जाते हैं या आपके नज़दीक पहुँचते हैं, आप तो यहाँ रहते हैं, जॉब में पकड़ाए जाते हैं। और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, जो उनको वोट दिया, यादव लोग एक तरफा वोट दिया, वो यादव लोग मिलने गया था तो कहे जब फोन से कह दो लिखवाओ हम ना से हवाई अड्डा चाहिए, कोई नेता मदद करना नहीं चाह रहा है। मदद करने के लिए वो सब छोड़िए, इसलिए हम लोग आपसे मदद मांग रहे हैं, मदद कीजिए। जो भी हैं सब विस्थापित होने वाले लोग, आप पूछ सकते हैं, सब स्थानीय लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आया है, और सब लोग विस्थापित हो जाएंगे। इनको बसाने का क्या व्यवस्था है, यही आपसे हम बार-बार विनती करेंगे। और ज़्यादा विस्तार से भाषण तो करना नहीं है, समस्या से रूबरू हम आपको करा रहे हैं। अब साथ ही साथ हम निवेदन करेंगे, ये हमारे सरपंच साहब बाबू बच्चा देवनारायण ठाकुर जी, हम इस बात को अपना स्तर से 10 मिनट रखें। भाभी हैं, भाई बहन सभी लोग काम भारी बहुत सारे लोग तो बोल ही दिए हैं, बहुत समय नहीं लेना है। लेकिन बात एक है, जो जहाँ पे डेवलप एरिया नहीं उसको डेवलप करें। यहाँ तो सभी डेवलप एरिया, यहाँ 2-4 गुना जमीन का दाम यहाँ है। मतलब मरवन है, बड़का गांव है बगले में, यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर वहाँ भी बन सकता है। अभी भागलपुर में जो विरोध हुआ दूसरे जगह बना है कि नहीं बना है, इसलिए हम तो यही निवेदन करेंगे कि जितना घर जा रहा है उसको एक विजिट करके देख करे, घर नहीं उतरे। और हम लोग का जो समस्या है एयरपोर्ट का तो लड़ाई हम बहुत दिन से लड़ रहे हैं। 2012 में सुरेश शर्मा जी एयरपोर्ट के लिए बहुत प्रयासरत थे, तो 300 मीटर पूरा 500 मीटर पश्चिम दिशा में लिया गया। कहना चाहेंगे, मंत्री जी आए थे हवाई अड्डे के ज़मीन को लेकर बात करने, क्या कहना चाहेंगे?
हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री है तो घर देने का काम करते, उजारने का काम ना कर रहे हैं। इसलिए से हम लोग कहे पब्लिक जाना कि से हाँ चलिए बनेगा एयरपोर्ट बनेगा। इस मतलब कि ना कि घरे उजाड़ के स्थायी निवासी है या बाहर से? नहीं, हमको स्थायी है। स्थायी निवासी? हाँ। आपका भी जमीन जा रहा है? हाँ, तब कहती हमको तो 10 दूर जमीन है, ऊपर से चल जाएंगे तो हमसे 40 लाख 50 लाख की जमीन हुआ कटा, हम खरीद पाएंगे? क्या कहना चाहिए? हम कह रहे हैं कि से नहीं, दूसरा ठैया ले लीजिए, दूसरा जगह। दूसरा ठैया जाइए। मोरवन में खाली जगह हुआ है, उन्हें का जगह खाली हुआ, वहाँ जाइए, कि हम लोग का घर नहीं उजाड़ने देंगे। कहाँ के निवासी? आप यहीं के निवासी हैं? यहीं का निवासी। क्या कहना चाहेंगे? इस हवाई अड्डा को चालू किया जाए और विस्तारीकरण को रोका जाए। चालू किया जाए लेकिन विस्तारीकरण को रोका जाए, उतना ही में चालू किया जाए। जितना है उतना में जितना है उतना ही में चालू किया, जितना है उतना में चालू किया जाए। और हम लोग ये नहीं चाहते कि जो बने नहीं बने, लेकिन जितना है उतना ही में चालू करे। और दूसरा नंबर के जो कहीं अगर विस्तार करना है तो अलग लेके जाए। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर? हवाई अड्डा को लेकर मंत्री जी आए थे बात करने, क्या कुछ बोली? हवाई अड्डा बने लेकिन उत्तर ही क्यों बढ़े, पूरब क्यों नहीं बढ़ेगा? पूरब में LP साई कॉलेज तक जाए, 4 लाइन में सटावे। बात हुई मंत्री जी से? हवाई वो तो आश्वासन दिए हैं कि जो टीम गठित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मंत्री जी तो कहे कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।